तो दोस्तों यहाँ पे एस्ट्राजेनेका फार्मा के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एस्ट्राजेनेका फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 28% बढ़कर 27 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में रहा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पे 3.9% बढ़कर 210 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। और उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर 210 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ रहा था तो यहाँ पे जो टॉप लाइन का ग्रोथ है मेरे ख्याल से कम 15 से 20% का ग्रोथ यहाँ पर हमको टॉप लाइन में देखने को मिलना चाहिए। देखिए, भले ही एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया है। 200% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, यानी कि 3 गुना यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले हो चुका है। अगर 27 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 9 करोड़ था। तो देखिए, ऑल ओवर यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में अगर रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर वो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अगर आप इन्वेस्टर हो, एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए रेवेन्यू पे, और रेवेन्यू यहाँ पर आपको 15 से 20% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और उतना भी कम मतलब 10% से भी कम हमको यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए, जब तक रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा नहीं बढ़ेगा, मेरे ख्याल से जो एक्सपोनेंशियली जो ये शेयर में हमको ग्रोथ देखने को मिला है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल भी, मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब ये देखिए, 9,580 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, शेयर में कुछ ऐसा नहीं है कि देखिए अगर कंपनी के रेवेन्यू में 20 से 25% की अगर ग्रोथ देखने को मिलती तो मैं फिर भी बोलता कि प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, आने वाले टाइम पे अच्छी खासा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये बिजनेस दिखा सकता है, लेकिन वो ग्रोथ यहाँ पर एस्ट्राजेनेका फार्मा देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो अराउंड 37 रुपीज निकल कर आता है। तो उसके बाद भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 रुपीज, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका निकल कर आएगा वो 100 टाइम्स निकल कर आएगा, और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये 2.5 टाइम्स पे होगा। तो वैल्यूएशन का यहाँ पर कंसर्न नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल की बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। ऑल्दो 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर उसके बाद में 2019-20 में फिर से ये ग्रोथ अराउंड 15% के लगभग आ गई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे वो यहाँ पर अच्छे से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 3,859 पे यहाँ पर ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 4,970 का हाई है। तो मतलब अराउंड 20% ये अपने पीक से आपको अभी करेक्शन पर मिल रहा है। लेकिन पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाई थी, क्योंकि पूरा न्यू ड्रिवन ये काउंटर अभी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में इन्वेस्टेड है तो आपके लिए वैल्यूएशन का कंसर्न यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूएशन हमको यहाँ पे नजर आते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिखनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक वैल्यूएशन का कंसर्न है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही इस काउंटर को लीजिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस काउंटर को अवॉइड करना चाहिए। कम से कम ये जब तक इस शेयर का प्राइस अराउंड 2500 या 3000 के लेवल्स तक नहीं आता है तब तक तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको एस्ट्राजेनेका फार्मा के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।